सौरभ और सौम्या की जयमाला हो रही थी। सब खुश थे, पर एक परिवार ऐसा भी था जो इस शादी का मजाक उड़ा रहा था, और वो परिवार था सावित्री देवी की जेठानी सुलोचना का। कितनी गर्मी है, पता नहीं ये शादी कब खत्म होगी, दिमाग खराब हो गया है। माँ जी, इतनी गरीबों वाली शादी की है ना चाची जी ने, कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा। शर्म से आ रही है मुझे तो। खुद भी गरीब है और लड़की भी गरीब घर की ले ली है। खाने का भाभी मेरे से पूछो, मेरा तो यहाँ एक सेकंड रुकने का मन नहीं हो रहा। जब सुलोचना अपनी बहुओं के साथ मिलकर बुराइयां कर रही थी तो सौम्या की बड़ी बहन रितु ने उनकी बातों को सुन लिया और सौम्या को विदाई से पहले सारी बात बता दी। माँ, सौम्या उस परिवार में शादी करके जा रही है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। भले ही हम मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, पर हमारे परिवार में कोई भी इस तरह की बुराई नहीं करता। सौम्या की ताई सास तो बहुत तेज है। मैंने खुद अपने कानों से सुना उन्हें बुराई करते हुए। दीदी, अब तो मेरी शादी हो चुकी है, और वैसे भी मैं तो सौरभ जी के परिवार में शादी करके जा रही हूँ। ताई जी का घर परिवार अलग है, हमें उनसे कोई मतलब ही क्या। मैं उनसे ज्यादा बात ही नहीं करूंगी। सौम्या बिल्कुल सही कह रही है रितु, हमें सौम्या को खुशी खुशी ससुराल विदा करना चाहिए। हमारी सौम्या बहुत समझदार है, मुझे पता है सौम्या वहाँ बहुत खुश रहेगी। सौम्या को लगा था कि ताई सास का घर अलग है तो अब उसे इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलेगी, पर सुलोचना कहाँ मानने वाली थी। सौम्या की पहली रसोई की रस्म थी। सौम्या ने सादगी से खीर बनाई। उफ, ये क्या, ये तो एकदम फीकी है। अरे देवर जी, मुझे कह देते, मैं बढ़िया चीनी मंगवा देती और ड्राई फ्रूट भी कहीं नजर नहीं आ रहे। सुनो, तुम कल ही लाकर दे देते इन्हें ड्राई फ्रूट खीर में डालने के लिए। अब मेहमान आएंगे, खीर खाएंगे तो क्या बातें नहीं बनाएंगे। नई बहू ने खीर बनाई है और उसमें ड्राई फ्रूट भी नहीं है और चीनी भी इतनी कम है। कोई हमसे पूछेगा तभी तो वो हम काम करेंगे। जब इन्हें गरीबी दिखानी है तो हम क्या बोले। देख मनोहर, अब भले ही मेरे पास अच्छा पैसा है, पर हम दोनों भाई सगे हैं, इसीलिए थोड़ी गरीबी वाली हरकतें कम किया कर। तुझे थोड़ी पैसों की तंगी है तो मुझे कह दिया कर, मैं मदद कर दूंगा। भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। खीर में काजू, किशमिश, बादाम सब डाले गए हैं। मुझे समझ नहीं आता, बहू आ गई है तो आप बहू के सामने भी हमारा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। ठीक है, हम अपने घर में रूखा सूखा जो भी खाते हैं वो हमारी अपनी कमाई का होता है। शादी में भी भाभी ने इतनी बेइज्जती की हमारी, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अब नहीं। आप लोग हमारी बहू की पहली रसोई में आए हैं, खीर पसंद आए तो खाइए, वरना रहने दीजिए। सुनिए, शांत हो जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पापा छोड़ो ना, इनकी तो आदत है हर समय हमारी बेइज्जती करने की। मैं छोटा हूँ इसीलिए कुछ नहीं कहता हूँ, पर ये लोग ना बहुत बोलने लगे हैं। देखो तो कैसे जुबान लड़ा रहा है। अभी हमारे दोनों बेटे यहाँ आए नहीं हैं। अगर सुन लेते तो आज हाथापाई हो जाती। सुनो जी, चलो, हमें क्या जरूरत पड़ी है पहली रसोई में आने की। हम तो रिश्तेदारी समझकर आ गए थे, वरना हम तो इन गरीबों के घर आना पसंद ही ना करें। हमारे बेटे बहुएं इतने पैसे वाले हैं, हमें किसी बात की कोई कमी थोड़ी है। माँ जी ठीक कह रही हैं पापा जी, हम सब 5 स्टार होटल में खाना खाने वाले लोग हैं, हमें नहीं खानी लोगों के घर की सस्ती सी खीर। हाँ, चलते हैं माँ जी, सारा मूड खराब हो गया। आज एक काम करते हैं, आज हम 5 स्टार होटल में खाना खाने चलते हैं। मैंने कहकर अभी होटल में सीट्स रिजर्व करवा लेती हूँ। सौम्या ने जब ताई जी के परिवार का ये रूप देखा तो उसे बहुत दुख पहुंचा। सौम्या समझ रही थी कि उसके ससुराल वालों की ताई जी और ताऊ जी और उनके बेटे बहुएं बहुत इज्जत करते हैं। मेरे सास ससुर और मेरे पति की कोई बेइज्जती करके चला गया, ये मैं कभी सहन नहीं कर सकती। मैं खुद से वादा करती हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में ही मैं अपने ससुराल वालों को 5 स्टार होटल में लेकर जरूर जाऊंगी। कुछ महीनों बाद सौम्या ने सौरभ से इस बारे में बात की। सौरभ जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो सोनिया, क्या बात करनी है। सौरभ जी, शादी से पहले मैं नौकरी करती थी। मेरा मन है कि मैं फिर से नौकरी करूं। आप इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो कि मैं घर को भूल जाऊंगी। मैं घर और ऑफिस दोनों एक साथ मैनेज कर लूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है सौम्या, वैसे तो तुम्हारा मन है, अगर तुम्हें करनी है नौकरी तो तुम कर सकती हो, पर एक बार माँ पापा को जरूर बता देना। ठीक है, तो मैं माँ बाबूजी से आज ही बात करती हूँ। सौम्या ने अपने सास ससुर से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी कोई ऐतराज नहीं किया। सौम्या खुश हो गई। सौम्या तो नौकरी इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे एक सपना पूरा करना था, और वो सपना था अपने सास ससुर को 5 स्टार होटल में ले जाने का। अगले दिन से ही सौम्या ने अपनी पुरानी डिग्री के आधार पर नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। एक सुबह सौम्या इंटरव्यू के लिए तेजी से जा रही थी। जल्दबाजी में वो एक औरत से टकरा जाती है। बहुत ही स्टाइलिश, आत्मविश्वास से भरी महिला, नाम था मीरा कपूर। ओह माफ करना, सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके मैम। आप सौम्या, तुम? जी मैम, आप यहाँ? सौम्या, तुम तो मेरी कंपनी में इंटर्न थी।
यस मैम, आपने बिल्कुल सही पहचाना। पर मैम, आप तो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे ना? मीरा कपूर मुस्कुराई। हाँ, अभी भी मैं वहीं पर हूँ, पर इस शहर में मैं एक नया बिजनेस लेकर आ रही हूँ। मैं शहर के सबसे प्राइम लोकेशन पर एक 5 स्टार लग्जरी होटल खोल रही हूँ। बातचीत आगे बढ़ी। सौम्या ने मीरा कपूर को बताया कि वो भी नौकरी ढूंढ रही है। सौम्या मीरा कपूर के काफी करीब रही थी, इसलिए सौम्या ने मीरा को अपने दिल की बात भी बता दी। मीरा कपूर को सौम्या की ईमानदारी और लगन याद थी। उन्होंने बिना किसी देरी के सौम्या को एक महत्वपूर्ण पद की पेशकश कर दी। सौम्या, मुझे तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरे नए होटल की असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनोगी। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। रही बात तुम्हारे ससुराल वालों की 5 स्टार होटल में आने की, तो तुम जब चाहे उन्हें 5 स्टार होटल में इनवाइट कर सकती हो। मीरा कपूर की बात सुनकर सौम्या की आंखें चमक उठी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि अपने ससुराल वालों को सम्मान दिलाने का पहला कदम था। उसने तुरंत हाँ कह दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस नौकरी को करूंगी। मैम, मेरा मन था कि मेरे सास ससुर की शादी की सालगिरह आ रही है, तो मैं सोच रही थी कि उससे बेहतर दिन कोई और नहीं होगा। हाँ, ये बेहतर रहेगा। और फिर सौम्या को मीरा कपूर के 5 स्टार होटल में मैनेजर की जॉब मिल गई। कुछ महीनों बाद सौम्या के सास ससुर की शादी की सालगिरह आई। सुलोचना को जब पता चला कि उसके देवर देवरानी की शादी की सालगिरह का फंक्शन 5 स्टार होटल में हो रहा है, तो उनके परिवार में सब हैरान रह गए। ताई जी, ताऊ जी, मधु भाभी, रेखा भाभी, भैया, आप सबको कल शाम 7 बजे पहुंच जाना है। फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारी बॉस ने तुम्हें मना नहीं किया इतने बड़े होटल में पार्टी करने के लिए? ताई जी, दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं। और मीरा मैडम मुझे अपना मानती है। उन्होंने तो बोल दिया है कि पूरा होटल कल शाम हम लोगों के लिए बुक रहेगा, इसलिए आप इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लो। मेरे ससुराल वाले कल 5 स्टार होटल में ही खाना खाएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ ताई जी, टाइम से आ जाना। सौम्या की आंखों में गर्व था। उसने वो सपना पूरा कर दिया था जो उसने अपने ससुराल वालों के लिए देखा था। सौम्या, मुझे तुम पर गर्व है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम मेरी पत्नी बनी। आपने भी तो मुझे पूरा सहयोग दिया है सौरभ जी। आपने तो मुझे कहा कि मैं नौकरी करूं। बहुत बहुत सुंदर तैयारी की है, बहुत सजाया होटल को। जीते रहो बहू, सदा खुश रहो। सब लोग 5 स्टार होटल का खाना खा रहे थे और पार्टी की प्रशंसा कर रहे थे। पर ताई जी, ताऊ जी और उनके परिवार का मुंह वैसे का वैसा ही बना हुआ था जैसा वो हमेशा बनाते थे। किसी की खुशी में शामिल न होना उनका स्वभाव बन चुका था। क्या हुआ सुलोचना जी, आप तो 5 स्टार होटल का खाना बेहद पसंद करते हो। आज पसंद नहीं आया क्या? आज तो आप 5 स्टार होटल में ही खाना खा रहे हो ना, फिर क्यों मुंह बना हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं मुफ्त का इसलिए स्वाद नहीं आ रहा? अरे खा लीजिए, मुफ्त का 5 स्टार में खाना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मीरा कपूर जानती थी कि ताऊ जी ताई जी ने मीरा के ससुराल वालों की बहुत बेइज्जती की है, इसीलिए उन्होंने इंसानियत के नाते सौम्या की तरफ से उन्हें सबक सिखा ही दिया। सौम्या शुरू से ही मेरी फेवरेट रही है। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे अपने नए 5 स्टार होटल की देखरेख के लिए सौम्या जैसी होनहार मैनेजर मिल गई। सौम्या, आज के बाद तुम्हारे घर में कोई भी फंक्शन हो तुम इसी 5 स्टार होटल में रखोगी। और हाँ, तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह का फंक्शन भी इसी 5 स्टार होटल में रखा जाएगा। इसलिए इस 5 स्टार होटल में अपने ससुराल वालों को बुलाने में कभी भी झिझकना मत। मीरा कपूर की बात सुनकर सौम्या की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे।